आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। इस चैप्टर को मैं आप लोगों को सबसे पहले लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है बेटा। डबल एंट्री सिस्टम को जानने से पहले हम लोग जानेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में। असल में क्या होता है, सबसे पहले सिंगल एंट्री सिस्टम हुआ करता था। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी बिजनेसेस हैं वहाँ पे जो अकाउंटिंग का प्रोसेस किया जाता था वो सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू किया जाता था। और उसके बाद में क्या बन गया, उसके बाद में डबल एंट्री सिस्टम बना। और इसके बारे में भी जानेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम कैसे बना। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, नाम आपने नहीं सुना होगा। 11th क्लास की बुक में कहीं आपको नाम देखने को नहीं मिलेगा सिंगल एंट्री सिस्टम का, ज़्यादातर नहीं मिलता है, कुछ बुक्स में। एंड डबल एंट्री सिस्टम के बारे में आपका एक्सप्लेनेशन दिया गया है पूरे चैप्टर के अंदर आप लोगों का। मीनिंग इसका क्या होता है, देखिए बेटा, आपके पेरेंट्स हैं वो अकाउंट जितने भी प्रिपेयर कर रहे हैं घर के अंदर, जैसे कि कितना इनकम हुआ, कितना पैसा हमारे घर के अंदर आया, चाहे सैलरी से आ रहा है चाहे कहीं XYZ कहीं से भी आ रहा है, एंड कितना हमारा एक्सपेंसेस हो गया घर के अंदर, है ना। राशन का कितना हुआ, आप लोगों का बच्चों की फ़ीस का कितना हुआ, एंड पेट्रोल का कितना हुआ, वटेवर जो भी है सारा वो भी खर्चा लिखते रहते हैं कुछ ना कुछ। इसी प्रकार से एक नुक्कड़ के ऊपर आप लोगों की फॉर एग्जांपल कोई करियाना स्टोर है ना, वो लोग भी क्या करते हैं बेटा, अब उनको तो अकाउंटेंसी का या अकाउंटिंग का कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं है ना, तो वो क्या करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। किससे पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, ये सब उनको भी प्रॉपर तरीके से एग्जैक्टली पता होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अकाउंटिंग ये प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पता होगा तो ही अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। हमें सिंगल एंट्री सिस्टम की नॉलेज है तो भी हम कर सकते हैं। और इसके लिए क्या होता है, नॉलेज ज़्यादा नहीं इसकी ज़रूरत है, थोड़ा बहुत आपको लिखना आना चाहिए, मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, आप लोग इसको कर सकते हो। अब मान लीजिए ये लोग किस प्रकार से करते हैं, जैसे एक व्यक्ति है राम इनसे उधार लेकर गया, एक पेज के ऊपर इन्होंने उसका अकाउंट बना लिया ना, इतना पैसा दिया इतना पैसा लिया। फिर आया जी श्याम, तो श्याम का इन्होंने क्या किया, उसी प्रकार से अकाउंट बना लिया। फिर उसके बाद में आया जी मोहन का इन्होंने उसी प्रकार से अकाउंट बना लिया, ठीक है। इनको पता चल जाता है पर मंथ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जब भी इन्होंने उसका बोले तो बैलेंस निकालना है, पता कर सकते हैं कितना उसने पैसा दिया, कितना वो हमारे से सामान ले गया, कितना हमने उससे पैसा लेना है और अभी बैलेंस कितना बनता है, ठीक है बेटा। इसके द्वारा भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता चल सकता है, लेकिन बहुत ही टेढ़ा मेथड है। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है। गवर्नमेंट कहती है कि हमें आप लोगों के जो अकाउंट को चेक करना है, आप लोगों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनल अकाउंट्स बोले तो बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उस चीज़ को चेक करना है। जब भी जैसे ITR फिल होती है टैक्सेशन के लिए, तो क्या होगा, अब इन जितने भी दुकानदार हैं छोटे लेवल के बिजनेस हैं, वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो जाएंगे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास या किसी अकाउंटेंट के पास, CA के पास जाएंगे। CA क्या करेगा, इनका जितना भी सिंगल एंट्री सिस्टम का डेटा होता है उसको डबल एंट्री सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर देगा और फिर क्या करेगा, उनका प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे से उनका फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, बैलेंस शीट बनाएगा, जो कि ये जब टैक्स GST आज के समय में जैसे है तो GST के अंदर ये इनका हेल्पफुल रहता है। इन्होंने फॉर एग्जांपल बैंक से लोन लेना है, किसी भी इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे लोन लेना है, तब इनको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है। और फॉर एग्जांपल ये बैंक में लोन लेने के लिए चले गए तो इनको लोन नहीं मिल सकता जब तक ये अपने फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर नहीं करेंगे। तो अब जानते हैं हम लोग डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग। पहले इसके मीनिंग को देखते हैं। डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, दैट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ टू फोल्ड एस्पेक्ट्स। कह रहा है कोई भी बिजनेस के अंदर अगर हमारी ट्रांजेक्शन हो रही है उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं। कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट को हम बाद में समझते हैं, पहले इन 2 एस्पेक्ट की बात करते हैं, ठीक है बेटा। देखिए इसका लेमन लैंग्वेज में फिर से अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि अगर आप कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करने वाले हो, कोई भी XYZ, ठीक है ना, ऐसी एक भी आपकी ट्रांजेक्शन नहीं होगी जिसको आप लोगों ने रिकॉर्ड करना है
और वो सिंगल एस्पेक्ट उसका हो। सभी ट्रांजैक्शन के डबल एस्पेक्ट आप लोगों को यहाँ को देखने को मिलेंगे। ठीक है बेटा। टू एस्पेक्ट का मतलब क्या है, देखो एक तो होता है किसी भी चीज़ को लेने वाला, किसी को होता है देने वाला। बोले तो टू पर्सन्स का होना यहाँ पे ज़रूरी है ना बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, परचेज्ड फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹20,000, ये मेरी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे कौन कौन से दो एस्पेक्ट हैं, देखिए बेटा, एक हमारे बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है तो एक जो इफ़ेक्ट होगा फर्नीचर अकाउंट इफ़ेक्ट होगा। सेकंड वन, कैश मेरे बिजनेस से जा रहा है तो जो सेकंड इफ़ेक्ट पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है कैश के ऊपर। क्या ये चीज़ समझ में आई? इसी प्रकार से कोई भी आप लोग बोले तो ट्रांजैक्शन बिजनेस में देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, ठीक है, टू राम ऑन क्रेडिट। राम को वटेवर जितनी भी अमाउंट में किया, राम को हमने गुड्स सेल कर दिया और कैसे किया? ऑन क्रेडिट, उधार में किया है। तो यहाँ पे कौन कौन से दो एस्पेक्ट हैं, कौन कौन से दो ऐसे अकाउंट हैं, कौन कौन से दो खाते हैं जिनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ने वाला है? एक तो है हमारा सेल का, बोले तो हमारा स्टॉक कम हो रहा है, किसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा? स्टॉक के ऊपर, या फिर मैं सेल्स का अकाउंट ओपन करूँगा। ठीक है बेटा। और दूसरा कौन सा होने वाला है? दूसरा है राम का। राम हमारे लिए क्या बन गया? डेटर बन गया। ठीक है, तो ये मैं राम लिख देता हूँ, राम। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? डेटर बन गया। इनके ऊपर दो इफेक्ट। तो मतलब डबल एंट्री सिस्टम का क्या है? whenever we are going to record any transaction in our business, then there are mainly two accounts which are going to be affected. ठीक है बेटा, तो ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग है। जब भी हम लोग कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो दो अकाउंट हमारे इफेक्ट होंगे ही होंगे। अभी हम जानते हैं कि ये डबल एंट्री सिस्टम बना कैसे। ठीक है बेटा, चलिए मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ। देखिए, जब तक लोगों को डबल एंट्री सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं थी, पता नहीं था, तो सभी लोग पूरे वर्ल्ड में सभी लोग क्या कर रहे थे? सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे थे। इटली के अंदर 1494 में वहाँ पे एक मैथमेटिशियन थे। इटली के शहर वेनिस की बात है ये। तो वहाँ पे एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था लुकास पैसियोली। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी और उस बुक के अंदर उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में लोगों को बताया, बात कही गई, और जिसमें उन्होंने एक ऐसा मेथड बना दिया जिसके द्वारा जब भी हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो टू अकाउंट्स को इफ़ेक्ट कर रही है। ये बुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिकने लगी। और फिर उसके बाद 1544 के अंदर मिस्टर ह्यूज ओल्ड कैसल थे, उन्होंने इस बुक को ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश के अंदर। सबसे पहले क्या बेटा? लुकास पैसियोली थे। 1494 के अंदर उन्होंने इन्वेंट किया डबल एंट्री सिस्टम को। उससे पहले सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू लोग क्या कर रहे थे? अपने बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग को रिकॉर्ड कर रहे थे। इन्होंने बोला नहीं नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं अपने। ठीक है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। नॉट इवन इन इटली, पूरे वर्ल्ड के अंदर इस चीज़ का फेमस हो गया और ये चर्चा होने लगा। तो उसके बाद मिस्टर ह्यूज ओल्ड कैसल थे, जिन्होंने 1544 के अंदर इस बुक को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर दिया। क्या कर दिया? इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर दिया। क्योंकि जो भी वटेवर इंग्लिश इटली के अंदर लैंग्वेज थी, इन्होंने लुकास पैसियोली ने लिखा था, दूसरों को समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा कंट्रीज़ में थी तो सभी को वो समझ में आने लगी। उसके बाद में क्या हुआ, कुछ और जैसे कि उसके बारे में लोगों ने पढ़ा, जो भी मेन मैथमेटिशियन थे या फिर अकाउंट्स के अंदर नॉलेज रखते थे या इंटरेस्ट रखते थे, इसके अंदर और अमेंडमेंट्स होते चले गए। उसके बाद में 1785 के अंदर इसके अंदर क्या हुआ बेटा? अमेंडमेंट किया गया। किसने किया? एडवर्ड जॉन्स, मिस्टर एडवर्ड जॉन्स थे, उन्होंने इसके अंदर अमेंडमेंट्स किए। इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के नाम से उन्होंने एक बुक लिखी थी, और जिसके अंदर उन्होंने बुक कीपिंग के बारे में बताया, एंड सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट,
कुछ नए और अकाउंट्स को ऐड कर दिया। इस प्रकार से धीरे धीरे जो डबल एंट्री सिस्टम था, या मैं ये कहूँ कि जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम आज के समय में है, इसके अंदर और नई नई चीज़ें ऐड होती चलेगी और ये और ज़्यादा अच्छा बनता चला गया। ठीक है बेटा। और इसी प्रकार से फिर क्या हो गया, अब आज के समय में पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, हर कंट्री के अंदर डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है बेटा। तो आज का हमारा सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है डबल एंट्री सिस्टम, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टाइप ऑफ अकाउंट्स है उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।